एवरीवन, डिवाइन टैरो 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की नाइट थॉट आपके बारे में क्या है आज, और इस रिश्ते के बारे में वो क्या सोच रहे हैं, हमको यहाँ देखना है। और साथ ही साथ में अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, डिवाइन टैरो 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट पर जा सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप व्हाट्सएप नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पर है, कहीं पर भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट होती है 100 रुपीज़ ऑनवर्ड्स से, और मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक आप करवा सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, पैकेजेस में रीडिंग ले सकते हैं, वहाँ पर आपको कुछ रीडिंग फ्री में मिल जाएगी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को और देखते हैं कि आपकी पर्सन के मन में क्या चल रहा है। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो, और कर दिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को। चलिए अब मैं आपके लिए यहाँ पर कार्ड्स निकालती हूँ। तब तक आप अपने पर्सन के बारे में सोचें, पॉजिटिव रहें, इस रिश्ते के बारे में सोचें। एंड हम यहाँ कार्ड निकालते हैं। तो डिवाइन यूनिवर्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि जो मेरे व्यूअर हैं उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है इस वक्त इस रिश्ते को लेकर के। सबसे पहला कार्ड है 5 ऑफ कप्स। यहाँ पर है प्रिंसेस ऑफ कप्स, यहाँ पर है एस ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स, यहाँ पर है 9 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स। आई होप कि आप सारे कार्ड्स देख पा रहे हों। ओके, एंड यहाँ पर है द टावर। थोड़ा सा मैं इसको ऐसे रख दूँ सो दैट कि आई होप कि आप पूरे कार्ड्स अच्छे से देख पाएँ। यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो यहाँ आपके पर्सन की राशियाँ सभी हैं, सभी एलिमेंट्स हैं, सारी राशियाँ हैं यहाँ पर। द फ्रिल्ट, प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स। क्या दिखा रहा है मुझे? ये बोल रहे हैं कि आपके पर्सन के, देखिए तो यहाँ दोनों का ही मिक्स आया है थॉट्स का। यहाँ आपकी भी एनर्जी लग रही है, कुछ एनर्जी आपके पर्सन की लग रही है। आप अपने पर्सन को मिस कर रहे हैं, आपके पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, आप अपने पर्सन को याद कर रहे हैं। इस वक्त पर आपको लग रहा है कि आप इनके बारे में सोचना चाह रहे हैं। बहुत कुछ यहाँ पर आपके बारे में दिख रहा है, बट ये पर्सन क्या है, अचानक से रुके हैं, थमे। मे बी आपसे कुछ ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी मैसेजेस नहीं कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा बुरा फील कर रहे हो क्योंकि आप इनको मिस कर रहे हो, ऐसा दिख रहा है। आप इनके बारे में सोच रहे हो, बट ये पर्सन आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं, ऐसा आपको लग रहा है। ओके, एंड साथ ही साथ में आपने अपनी चीज़ें एक्सप्रेस कर दी हैं, आपने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर दी हैं इनको लेकर के, तो ये तो बड़े खुश हैं, बट आप अपने आप को कंफ्यूज पा रहे हो। आप, ऐसा दिख रहा है कि आप सोच नहीं पा रहे हो कि क्या हो रहा है। ठीक है, चलो यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपकी मनोदशा यहाँ ज़्यादा दिख रही है। आपकी मनोदशा यहाँ नज़र आ रही है इन कार्ड्स में। जो कि ऊपर के कार्ड्स आ रहे हैं वो आपके हिसाब से आ रहे हैं, जो नीचे के कार्ड्स हैं वो कहीं ना कहीं आपके पर्सन के हैं, या मे बी उल्टा भी हो सकता है। तो यहाँ ये दिख रहा है कि एक तो ये पर्सन जो हैं आपसे दूरी बना के रखा हुआ है इन्होंने, आपके प्यार को, आपके अफेक्शन को, आपके लगाव को कहीं ना कहीं एक तरफ कर दिया है। आपसे बातचीत नहीं हो रही है, या आपकी तरफ जैसे कुछ, या इनके खुद के लाइफ के कोई फंडे हो सकते हैं, रीजंस हो सकते हैं, और उसकी वजह से ये अभी आपसे टुडे कनेक्ट नहीं है, और आप डिसकनेक्शन से परेशान हैं, और या आप इस डिसकनेक्शन से बिल्कुल खुश नहीं हैं। आपको ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि अगर आपकी लाइफ में अप एंड डाउन्स आते हैं तो इसका मतलब डिसकनेक्शन नहीं होता है। आप खुश नहीं हैं, आप ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन तो टॉलरेट किया आपने, लेकिन ज़्यादा दिन हो जाने की वजह से इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहे हैं आप चाहते हैं बात की जाए, कनेक्शन को फिर से जोड़ा जाए, लव एंड केयर आप चाहते हैं वापस से
आप सोच रहे हैं इस पर्सन के बारे में, क्योंकि अभी आप धैर्य बनाए हुए हैं, आप बहुत ज़्यादा धैर्यवान बने हुए हैं। ये जो पर्सन है आपके बड़े विस्फोटक बने हुए हैं। इस वक्त विस्फोटक क्या, इनकी लाइफ की जो चीज़ें चल रही हैं वो चल ही रही हैं, बट वहाँ उन्होंने कुछ लिमिटेशंस कर ली है, थोड़ा सा अपना दायरा जो है कम कर दिया है। जो जहाँ थोड़ा थोड़ा बाहर निकल के ज़्यादा फ्रीडम में रहते थे, तो कुछ दायरा इनका कम हुआ है बिकॉज ऑफ सम, यहाँ पर इनकी लाइफ की कुछ चीज़ें हैं, उसकी वजह से ऐसा हुआ है। और उस दायरे में इन्होंने आपको भी रख दिया, मतलब उस दायरे के बाहर आप थे, तो आपको भी वो बाहर के तौर पे देख रहे हैं, और आपको ये चीज़ बहुत चुभ रही है, क्योंकि आप इनको, आपके दिमाग में ये पर्सन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जबकि ये आप इनको अपनी हर बात से रूबरू कराते रहते हैं, बताते रहते हैं, लेकिन ये पर्सन अपनी लाइफ के कई चीज़ों, कई पहलुओं से आपको दूर रखते हैं, नहीं डिस्कस करते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नेगेटिविटी यहाँ ज़्यादा दिख रही है, ऐसा नहीं है कि ये कहीं इंजॉय कर रहे हैं, कहीं ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं नज़र आ रहा है, बट ये इनकी अपनी नेगेटिविटी, अपनी परेशानियां हैं लाइफ को लेकर के, कठिनाइयां हैं, उसमें आपको ये शामिल नहीं करते हैं, और यही रीज़न है कि आप ज़्यादा दुखी हैं। क्योंकि अगर इंसान आपको अपनी कठिनाइयों में शामिल नहीं करते हैं, तो आप इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। आप अपने आप को, मतलब आप अपने आप को थोड़ा सा बिज़ी रखने की कोशिश कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि आप बिज़ी रहें, बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हो, जा रहे हो, दोस्तों के साथ बैठ रहे हो, बात कर रहे हो, कुछ ना कुछ करते रहने की कोशिश कर रहे हो आप, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। अपने आप को कहीं बिजी करने की कोशिश कर रहे हो, बट आपका मन नहीं लग रहा है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। और वहीं दूसरी तरफ आपके जो पर्सन है वो बहुत काम के बोझ के तले है, ऐसा लग रहा है उनके ऊपर बहुत प्रेशर है, वर्क प्रेशर है, लाइफ का प्रेशर है, सोसाइटी का प्रेशर है, पीयर प्रेशर है, बहुत सारे प्रेशर्स हैं, और उसकी वजह से ये पर्सन जो है ना अपना फ्रस्ट्रेशन नहीं, मतलब अपने आप को एक अजीब सी स्थिति में पा रहे हैं। आपकी लाइफ में सब कुछ है, बट आप परेशान दिखाई दे रहे हो, आप अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, आप बहुत परेशान हो इस सिचुएशन में, ऐसा दिख रहा है। ये पर्सन के बारे में आप सोच तो रहे हो, बट आप इस सिचुएशन से बाहर निकल नहीं पा रहे हो, ऐसा लग रहा है। आपकी सिचुएशन बहुत गंभीर है, आप इस पर्सन से दूरी बनाना चाह रहे हो। ये आपके पर्सन है, आप इनसे काफ़ी प्यार करते हो, लगाव रखते हो, बट इस समय पर आपको लग रहा है कि अगर ये पर्सन आपसे, आप इनके बारे में जितना सोचोगे आप उतना ज़्यादा कष्ट में होगे, उतना ज़्यादा तकलीफ में होगे, उतना परेशान होगे, तो आप इनसे दूर भागने की कोशिश कर रहे हो, बट आप ये कर नहीं पा रहे हो, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। हालांकि ये पर्सन आपके बारे में पॉजिटिव ही सोचते हैं, इन्हें लगता है कि आप इनके साइड में ही हो, आप इनके साथ में ही हो, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, बट आप इनके साइड में ही हो, आप इनके साथ ही चल रहे हो, इनको ऐसा दिखता है, ठीक है। चलिए और कार्ड्स हम निकालते हैं, कुछ और ओशो जैन डेक से निकालते हैं, और देखते हैं कि आपकी जो पर्सन है उनकी और क्या थॉट है, नाइट में क्या चल रहा है। और 2-3 कार्ड्स आते हैं तो मैं नहीं लेती हूँ, अगर ऐसे कभी कभी गिर जाते हैं ना, तो 2-3 कार्ड्स आ जाते हैं। ओके, सो यहाँ पर इनोसेंस का कार्ड है, यहाँ पर है नो नथिंग, यहाँ है ट्रांसफॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड द ड्रीम। बॉटम ऑफ द डेक इज कॉन्शियसनेस, पास्ट लाइफ्स एंड द क्रिएटर। तो ऐसा लग रहा है कि आपकी पर्सन तो कहीं ना कहीं अपने आप को क्रिएटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लेकिन पास्ट सिचुएशंस में स्टक होके रह गए हो, आपको इससे बाहर निकलने की जरूरत। हालांकि आपकी स्थिति ऐसी बुरी नहीं है, अगर वो क्रिएटर है तो आप भी समझदार हो, आपको अच्छे बुरे का बहुत अच्छे से भान है, लेकिन स्टकनेस आपकी ज़्यादा है, आप इस पर्सन के साथ ज़्यादा स्टक फील करते हो। ये आपके साथ इतना स्टक फील नहीं करते जितना आप इनके साथ स्टक फील करते हो, ऐसा दिख रहा है। यहाँ ये भी दिखता है कि आपके पर्सन जो हैं अपने लाइफ को एक उसको डील करना उन्हें बहुत अच्छे से आता है। आप जैसे ही उनको देखते हो तो आपको लगता है, आश्चर्य होता है कि कैसे ये इंसान इतना इजीली आपके बगैर रह सकते हैं, आपसे बात किए बगैर रह सकते हैं, कुछ भी हो इनको कोई मतलब नहीं। आप इस चीज़ को फील करते हो और आपको बहुत गुस्सा भी आता है, जेलस भी फील करते हो आप इनसे। कभी कभी आपको लगता है कि ये चीज़ मुझ में क्यों नहीं है, आप ऐसा फील करते हो। हालांकि यहाँ पर नो नथिंग का कार्ड है, यहाँ लग रहा है कि जैसे अब एक नई शुरुआत होने वाली है आप दोनों के रिश्ते में। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप एक नई शुरुआत की तरफ जा रहे हो, आप दोनों का रिश्ता।
जो अब होगा वो हमेशा रहेगा, ऐसा आपको फील हो रहा है। हालांकि आपके पर्सन एक ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहे हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन उनको एक नए इंसान के तौर पे लाएगा, ये चीज़ आपको भी पता है और ये चीज़ उन्हें भी पता है, और आप एक्सेप्ट भी कर रहे हो। तो इस समय पर उस ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर के आप परेशान तो नहीं हो, लेकिन परेशान हो इनके उस बिहेवियर से जो इनका अभी दिख रहा है। यहाँ आप अंडरस्टैंडिंग का कार्ड आया, डेफिनेटली उन्हें वो अपनी एबिलिटीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको भी अपनी एबिलिटीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जहाँ स्टक हो गए हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, जहाँ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है वो स्टकनेस से आपको बाहर निकलने की बहुत बहुत ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप स्टक हो गए, आप बाहर नहीं निकल पाए, तो ये कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर को लेकर के आपको हर्ट करेगा फ्यूचर में। इसलिए आपको कभी भी स्टक नहीं होना है किसी भी इंसान की वजह से। अगर ये अपना काम में बिजी हैं तो आप भी अपने काम में बिजी रहिए। आप ड्रीम कर रहे हो इनके साथ में, अपने आप को देख रहे हो फ्यूचर में, आप सोचते हो कि शायद ये बहुत कठिन वक्त चल रहा है समय का, ये वक्त गुजर जाएगा, अच्छा वक्त आएगा। और कभी कभी आपको लगता है कि शायद ये वक्त गुजर जाएगा, फिर कहीं कठिन समय ना आ जाए। ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत तकलीफ में हैं, आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं, इस सिनेरियो में हैं जहाँ आप समझ नहीं पा रहे हैं, आपकी एनर्जी बहुत हैवी लग रही है, मतलब आप कंफ्यूज हैं एक तरीके से, मन ही मन में डरे हुए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये फ्यूचर में और कठिन हो जाए ये सिचुएशन, फिर मैं कैसे बाहर आऊँगा या कैसे अपने आप को संभालूंगा, ये चीज़ आपके मन में ज़्यादा आ रही है। और आप इस चीज़ से बहुत डरे हुए महसूस कर रहे हैं कहीं ना कहीं, या तो आप सोच रहे हैं कि ये चीज़ अच्छी दिशा में लेके जाएगी या फिर बुरी दिशा में लेके जाएगी। सो नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों चीज़ें आपके मन में चल रही हैं। अब हम लोग यहाँ आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस निकाल लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहती है इस बेसब्री वाले आलम में, इस तकलीफ में, इस बेचैनी में आपसे क्या बोलना चाह रहे हैं। सो अबंडेंस का कार्ड है एंड हियर इज बिगनिंग्स। देखिए आपके लिए 2 कार्ड्स आए हैं। डेफिनेटली अबंडेंस का कार्ड है जो ये बता रहा है कि आपको अपनी लाइफ के अंदर जो भी खुशियां मिली हैं उसको एंजॉय कीजिए। आपकी लाइफ में इस समय पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं, अच्छी अच्छी परिस्थितियां हैं। आपको उसमें अंदर जाके उस चीज़ को छोड़ना नहीं है, आपको अच्छे से उस पर अपनी पकड़ मजबूत बनानी है, उस अबंडेंस को एंजॉय करना है, साथ ही साथ में आगे बढ़ना है। अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं स्टक मत कीजिए किसी भी इंसान के लिए। ये कोई ज़रूरत नहीं है कि आप एक इंसान की वजह से आपकी ज़िंदगी रुक रही है। आप ऐसी सोच से बाहर निकलिए। अंडरस्टैंडिंग का कार्ड इसीलिए आया है, बिगनिंग्स का कार्ड आया। डेफिनेटली आपको अपनी इस कोल्ड थॉट से बाहर निकलना है। आप खुशियों में भर रहिए, एंजॉय कीजिए, अपने आप को पॉजिटिव बनाने की कोशिश कीजिए। कुछ समय लगेगा बट आप बिल्कुल सही फील करेंगे। हाँ, इनके इन आउट की वजह से आप परेशान हैं, इनकी जो सिचुएशन है उसकी वजह से परेशान है। तो शायद आपको जब ये पर्सन वापस लौट के आए आपसे बात करें तो आप बिल्कुल क्लियरिटी के साथ बात कीजिए, क्लियरली अपनी बात रखिए, अपनी दिक्कतों के बारे में बात कीजिए और उनसे ये कहिए कि देखिए अगर आप जाना चाहते हैं या आपको लगता है कि ये फ्यूचर में हमारा रिश्ता अच्छा नहीं होगा या हम लोग नहीं आगे बढ़ पाएंगे तो इसको यहीं रोक देना चाहिए। और इस सिचुएशन में आप एक खुशी खुशी एक दूसरे को विदा करें अपनी अपनी लाइफ से। ये बहुत बड़ा स्टेप है, लेकिन अगर आप इस स्टेप को उठा लें और आपको लगता है कि ये स्टेप उठाना बहुत ज़रूरी है और ये पर्सन आपकी वैल्यू नहीं करते हैं तो आप ये स्टेप उठाने से डरिए मत। या फिर ये बात करने के बाद हो सकता है क्लियरिटी आए आपके रिश्तों में, आप दोनों को समझ आए और हो सकता है उनकी तरफ से आपको कुछ क्लियरिटी मिले कि वो क्या चाहते हैं, मे बी क्या देख रहे हैं फ्यूचर में, और वो क्लियरिटी के साथ आप आगे बढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ें जो यहाँ पर स्टक हैं वो बाहर, उससे आपको बाहर निकलने में बहुत हेल्प होगी, ये यहाँ पर दिख रहा है। तो समझदारी की ज़रूरत है। ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ एक नई शुरुआत, एक नई खुशी को देखना है, आपको अंडरस्टैंड करना है। यहाँ पर ये सब दिखाई दे रहा है। तो ये है आपके पर्सन की रीडिंग आपके लिए। आई होप आपके साथ में कनेक्ट करे। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग चाहते हैं डिवाइन टावर 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट या व्हाट्सएप नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पर है, आप कहीं भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट होती है 100 रुपये से, 100 रुपीज़ ऑनवर्ड्स है। मिनी रीडिंग से लेकर डिटेल रीडिंग तक आप करवा सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप पैकेजेस में रीडिंग ले सकते हैं जहां आपको कुछ रीडिंग फ्री में मिल जाएंगी। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।